जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जमीन। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ना कि तुम्हारे माता पिता की। चुपचाप कल अपने मायके जाओ और उनसे कहो कि उस जमीन के पेपर तुम्हें दे दे। बस बहुत हुआ, इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना है। मालती जी अपनी बहू नव्या को आदेश देते हुए बोली। मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मम्मी पापा ने वो प्रॉपर्टी मेरी शादी से पहले, या यूं कहें कि मेरे बचपन में खरीदी थी। कई माता पिता अपने बच्चों के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वो एक तरह से उनकी सेविंग होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रॉपर्टी पर हमारा हक हो जाएगा। नव्या ने कहा। हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा कोई कानून। अरे, प्रॉपर्टी जिसके नाम से खरीदी गई है वो तो उसी की होती है। उसके हिसाब से तो वो जमीन तुम्हारी ही है। मालती जी ने जवाब दिया। मम्मी जी, ये मांग करना अच्छी बात नहीं है। आप बहुत गलत कर रही हो। नव्या ने कहा। नव्या, तुम मम्मी से कैसे बात किए जा रही हो? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? जब वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है तो उस पर तुम्हारा ही हक होगा ना। ऐसे कैसे तुम्हारे माता पिता उसे बेचने को तैयार हो रहे हैं? अब की बार नव्या का पति सुधीर बोला। सुधीर, तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अपने मम्मी पापा से जाकर कैसे कहूँ कि मुझे ज़मीन के पेपर दे दो, जबकि उसे खरीदने में मेरा तो कोई योगदान ही नहीं है। नव्या ने कहा। हम तुमसे कोई गलत चीज़ लाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तुमसे वही चीज़ लाने के लिए कह रहे हैं जो तुम्हारी अपनी है। और तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेचकर वो पैसा वो लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। यह तो गलत है ना। कैसे माता पिता हैं तुम्हारे, बेटी का पैसा खाना चाहते हैं? मालती जी फिर बोली। नव्या, अगर तुमसे नहीं बोलते बनता तो कल मैं खुद चलूँगा तुम्हारे साथ। मैं ही कल तुम्हारे पापा मम्मी से बात कर लूँगा। बस बात यहीं ख़त्म करो। सुधीर ने ये कहकर बात को ख़त्म कर दिया और दोनों माँ बेटे उठकर अपने अपने कमरे में आ गए। नव्या वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे अपने ससुराल वालों को समझाएं। नव्या की 4 साल पहले सुधीर के साथ शादी हुई थी। घर में सासू माँ मालती जी, पति सुधीर और उसकी एक छोटी बहन नेहा थी, जिसकी अभी पिछले साल ही शादी की थी। और साथ ही उनकी एक 3 साल की बेटी प्रियांशी थी। सब कुछ सही चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन पिछले महीने उसके मायके में पापा और भाई को पार्टनर के धोखे के कारण बिजनेस में काफ़ी बड़ा लॉस उठाना पड़ा था, जिसके कारण पैसों की बड़ी समस्या आ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उन्हें भी पैसों की भरपाई करनी थी। कर्जदार तो सिर पर आकर खड़े हो रहे थे, वो कहाँ रुक रहे थे। उल्टा पैसा न चुकाने पर पुलिस में जाने की धमकी दे रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि जब नव्या 5 साल की थी तब उन्होंने नव्या के नाम से एक प्लॉट खरीदा था, ये सोचकर कि एक छोटी सी सेविंग हो जाएगी और वो भविष्य में काम में आएगा। उन्होंने कभी भी उस प्लॉट के बारे में नव्या या उसके भाई के सामने जिक्र भी नहीं किया था। इस बारे में सिर्फ उन्हें और उनकी पत्नी को ही पता था। जब उसके पापा ने प्लॉट की कीमत के बारे में पता किया तो पता चला कितने सालों बाद उसकी अच्छी खासी कीमत हो चुकी थी, जिससे उनका सारा कर्जा चुक जाता। इसलिए अभी 2 दिन पहले उन्होंने नव्या को फ़ोन लगाया था और उन्होंने बताया कि उन्हें एक ज़मीन बेचनी है जिस पर नव्या के सिग्नेचर होने हैं, क्योंकि वो ज़मीन उन्होंने उसके नाम से खरीदी थी। जैसे ही सुधीर और मालती जी को ये बात पता चली कि नव्या के नाम पर एक प्लॉट है, बस तब से सुधीर और मालती जी एक ही बात की जिद लेकर बैठे हुए थे कि वो प्लॉट तो नव्या के नाम पर है, उसका मालिकाना हक नव्या के नाम पर है। तो ऐसे कैसे उसके पापा उस प्लॉट को बेचने की कोशिश कर सकते हैं? बस तब से घर में टेंशन का माहौल है। इधर नव्या को ये बात अच्छे से पता थी कि पापा को अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो घर बिकने की कगार पर आ जाएगा या फिर पापा और भाई को जेल हो जाएगी। वो साइन करने जाना चाहती थी, लेकिन ये लोग जाने ही नहीं दे रहे थे। इन 2 दिनों में घर में कई बार बहस हो चुकी थी, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला था।
जब तीसरे दिन भी नव्या नहीं पहुंची तो उसके पापा खुद ही उसके साइन लेने उसके घर आ गए। उसे घर पर देखकर मालती जी की भुएं तन गई। उन्होंने उसी समय सुधीर को भी फोन करके बुला लिया। जब तक सुधीर घर नहीं आया, मालती जी ने नव्या को उसके पापा के सामने आने तक नहीं दिया। जब सुधीर घर पर आ गया तो उसे देखते ही नव्या के पापा ने पूछा, दामाद जी क्या बात है, नव्या से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है मुझे, ताकि आप उसे बहला फुसलाकर साइन ना करवा लो। मालती जी ने कहा। सुनकर उसके पापा हैरानी से देखने लगे। तब सुधीर ने कहा, पापा जी आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के हक को मारते हुए। अरे जो ज़मीन आपने अपनी बेटी के नाम से खरीदी है, आप उसे कैसे बेच सकते हो। आप पर कर्जा हुआ है तो वो तो आप लोगों की गलती के कारण हुआ है। इतना क्या विश्वास करना अपने पार्टनर पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने कर्जे को चुकाने के लिए आप अपनी बेटी की संपत्ति को बेच दो। उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। सुधीर की बातें सुनते ही पापा समझ गए कि आखिर बात क्या है। तब उन्होंने कहा, बेटा वो ज़मीन मैंने सिर्फ बचत के तौर पर खरीदी थी कि कल को अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो उसे बेचकर काम में ले लेंगे। भला उस पर आपका हक कैसे हुआ। और ये बात जो आप कह रहे हो, ये बात क्या आप नव्या से कहलवा सकते हो। उसे क्या कहलवाना है, वो तो मायके के लाड प्यार में अंधी हो रही है। उसे अपना भला बुरा समझ में नहीं आता, साइन करने को तैयार हो रही है। लेकिन हमें भी तो सोच समझकर फैसला लेना है। आखिर संपत्ति का सवाल है। मालती जी बीच में ही बोली, पर समधन जी, वो संपत्ति तो मेरी खरीदी हुई है, जो एक बचत के तौर पर खरीदी गई थी। ये फैसला तो मेरा होगा ना कि मुझे उसका क्या करना है। नव्या के पापा ने कहा, अरे वाह, बेटी की संपत्ति पर आप कैसे हक जमा सकते हैं। वो संपत्ति तो आपकी बेटी की ही रहेगी, क्योंकि मालिकाना हक उसके पास है। कानून तो हम भी जानते हैं। मालती जी ने कहा, आप कानून जानती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून की बारीकियों को भी जानना जरूरी है। अगर माता पिता अपनी अविवाहित बेटी के नाम से प्लॉट खरीद रहे हैं और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, तो अगर पिता जीवित हैं तो वो उस प्लॉट को किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है। ये पिता का हक है कि वो उस प्रॉपर्टी का क्या करता है। इस मामले में कोई कुछ नहीं कह सकता। नव्या के पापा ने कहा। सुनकर मालती जी और सुधीर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर वो दोनों ही नव्या से साइन करवाने को तैयार नहीं थे। हम अपने वकील से बात करेंगे, फिर देखेंगे। अचानक सुधीर ने कहा, मुझे किसी वकील के पास नहीं जाना। मेरे पापा परेशान हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है। और रही बात उस प्रॉपर्टी की, ये तो चलो पापा ने कह दिया कि तुम्हें सिग्नेचर करने आना है। तुम्हारे नाम पर एक ज़मीन थी, अगर वो बिना बोले भी डिसीजन ले लेते तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं साइन कर रही हूँ बस। नव्या ने कहा, बहू तू हमारी मर्जी के खिलाफ जा रही है। मालती जी ने नव्या को डराने की कोशिश की, पर नव्या ने फिर भी साइन कर ही दिए। कुछ दिन तक वो लोग नव्या से मुंह फुलाकर रहे, ना तो उससे ढंग से बात करते थे, ना ही कुछ और। जब सुधीर ने अपने वकील से इस बारे में कंसल्ट किया तो उसे पता चला कि नव्या के पापा सही कह रहे थे, इसलिए अब वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, पर फिर भी मुंह फुलाए ही रहे, क्योंकि नव्या ने उनकी बात जो नहीं सुनी थी, और ना ही अब नव्या के मायके वालों से पहले जैसा रिश्ता रहा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।